मेरा क्या कह रही थी? कुछ भी नहीं, वैसे ही पूछ रहे थे। मुझे पता ही नहीं, मैंने कहा वो है ही नहीं। जी भाई, आपने कोई एलडी में जमा कराया कागज? तो उसको मैसेज आया हुआ तो मैंने वो आपको देखा। हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा। मैंने तस्वीर भेज दी इस वजह से। अभी मुझे पता है। तो अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। बेटा, स्क्रीन शेयर हो रही है? यस मैम। रूल ऑफ कैपिटलाइजेशन आई स्मॉल होगा। यस मैम, वो मैम मैंने बाद में एन लगाया था। एन लगाने की जरूरत ही नहीं है। ओके मैम। आ, ये आई थिंक पेज वैसे ही भरा हुआ था, आई थिंक इसलिए ये एक्स्ट्रा है। यस मैम, वो एक्स्ट्रा मैम सी से स्टार्ट है। स्ट्रॉन्ग की स्पेलिंग रॉन्ग है। मैम STRONG। टू कंट्रीज के दरमियान रिलेशन होता है, रिलेशंस नहीं होता। ओके मैम। ड्यू टू से सेंटेंस शुरू नहीं होता। मैम ये पैराग्राफ में आपने कहा था ना कि मिड में स्टार्ट कर सकते हैं। बेटा, ये फुल फिर पीरियड लगाया हुआ है ना आपने। ड्यू टू से सेंटेंस शुरू मैम नहीं। किस तरह? ये ओके। पीरियड नहीं लगाया हुआ आपने। सेंटेंस तो नहीं शुरू कर सकते। इन द मिडल ऑफ सेंटेंस यूज कर सकते हैं। ओइंग। मतलब कॉमा के बाद हम कर सकते हैं। जी। मैम बिकॉज ऑफ इमरजेंस कर लें इसमें। ओइंग टू कर लेना। ड्यू का डायरेक्ट जो सब्स्टिट्यूट है या सिनोनिम ओके। है, ओइंग है। ओके मैम।
वर्ड्स आएगा, वर्ड्स नहीं आएगा। सेकंड डबल पास्ट हो जाएगा तो सुपरलेटिव में नहीं जाएगा। ओके मैम। गॉट वर्स। यू आर रिपीटिंग द सेम मिस्टेक्स। कैसे मुझे पता चलेगा ये फर्स्ट आर्ग्यूमेंट है? कनेक्टर नहीं लगाना आपने। मैम फॉर एग्जाम्पल। बेटा वो तो उसकी जस्टिफिकेशन का कनेक्टर है। अच्छा फर्स्ट मैम, आप सेकंड आर्ग्यूमेंट का प्राइमरी। कह रही थी मैम। जी बिल्कुल। कल भी इसी के लिए दोबारा आपको एक अच्छा एक्स्ट्रा मैम। डे रख दिया है आज का। कनेक्टर्स के चक्कर में दिया है। मैम मैं समझी वो एग्जाम्पल्स है कि मैम मैं कनेक्टर की लिस्ट वो मैंने की थी। अच्छा वो मैं समझी उसमें एग्जाम्पल्स में नहीं, करना मैंने आपको कल मिसरेड। भी इसीलिए दोबारा एक दिन एक्स्ट्रा दिया था कि आप प्लीज कनेक्टर्स को कर लें, ताकि आपको खुद पता हो कि आप एक पैराग्राफ में वो पैराग्राफिंग की शेप आए। इसी तरह इस तरह लगता है ये लूज आइडियाज हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, हार्वर्ड कर लें, यस मैम। सिमिलरली कर लें, इन एडिशन टू यस इट मैम। मैम वो मैंने उसमें सेम कर ली मेथड है। कर लें। यस मैम। मैम मुझे समझ नहीं आई थी, मुझे लगा कि शायद एग्जाम्पल्स में करना है। जो मैंने आपको फर्स्ट टाइम करवाया था या जो सैंपल दिया था उसमें भी तो प्राइमरी, सेकेंडरी, मोर ओवर, यस मैम। फर्स्ट, सेकेंड, वो उसकी बात कर रही थी मैं। यस मैम। मैम मुझे वो समझ नहीं आई। मैं से कर लूंगी फिर। मैंने इसके लिए ही आपको आज का एक्स्ट्रा डे दिया था, लेकिन चलें अब आप कर लेंगी तो मैं आज आपको कॉजेज इम्पैक्ट करा दूंगी। ओके मैम। मैम मैंने आज सुबह ऐसे पे बड़ा टाइम लगाया है। मैंने पहले वो ऐसे स्टार्ट किया था जो बीएमएस का फर्स्ट ऐसे है कि स्टीरियोटाइप्स कल्चर इज हिंड्रेंस इन फीमेल एजुकेशन rather than economic aspect। मैम उसका मेरे पास मतलब बहुत डिटेल में उसकी इंफॉर्मेशन नहीं हो रही थी, तो क्या करूं। आप मुझे टॉपिक भेज दीजिएगा, मैं उसका मटेरियल शेयर कर दूंगी। ओके मैम। जैसे ये आपने लिखा ना, सिमिलरली कनेक्टर लगाया। मैम वो मुझे बात आपकी समझ नहीं आई थी, मुझे लगा एग्जांपल्स में करने हैं, तो मैंने वहां उसके लिए फिर वहां पे एडजस्ट करते रही। अब ये बात इनकम्प्लीट है। सिमिलरली अफगान तालिबान इन्वॉल्वमेंट इन पाराचनार कॉन्फ्लिक्ट। अब मुझे कैसे पता मैम इसमें वो चले ये कर दूं। एग्जाम्पल है कि ये आर्ग्यूमेंट? अब मुझे नहीं पता चल रहा। मैम ये एग्जांपल थी, मुझे वो सिमिलरली जो मैंने लिख दी है ना, मुझे लगा कि एग्जांपल में ये कनेक्टर्स यूज कर रहे हैं। सेंटेंस ये भी नहीं कंप्लीट। मैम इन्वॉल्वमेंट ऑफ अफगानिस्तान इन फ्रेगमेंटेड सेंटेंस कहते हैं इसको। जब आपकी तीन ओके चीजें मैम। पूरी नहीं होंगी, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, वो आपको क्रेडिट या स्कोर नहीं देगा, वो सेंटेंस ही कंप्लीट नहीं होगा। देखिए, इन्वॉल्वमेंट ऑफ अफगानिस्तान हैज डिस्टेबलाइज द पीस ऑफ पाकिस्तान। ओके मैम। ऐसे तो रीजन होगा ना, या डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट, डायरेक्ट पीस जो इम्पैक्ट होगी अफगानिस्तान की। यस मैम। सेम मिस्टेक है, मैं क्या करूं? आपका मुझे बताएं। यहाँ पे भी वर्ब मिसिंग है, ऑक्सिलरी वर्ब मिसिंग है। मैम किस में। ये पाकिस्तान, इसमें मुझे बताएं वर्ब क्या है? पाकिस्तान मिलिट्री अटैक ऑन अफगानिस्तान बॉर्डर इन ऑन, वर्ब कहाँ पे है? अब ये भी फ्रेगमेंट है, इन्वॉल्वमेंट ऑफ अफगानिस्तान इन डिस्टेबलाइजिंग पीस ऑफ पाकिस्तान। हैज, हैव, हैड, ऑक्सिलरी वर्ब लगाए हैं और उसके मैम साथ हेल्पिंग वर्क। यस मैम।
इसमें भी ये सेम। मैम पाकिस्तान मिलिट्री हैज अटैक ऑन अफगानिस्तान बॉर्डर इसमें इन मुझे बता दें अफगानिस्तान इन्वॉल्वमेंट इन। मैं आपको कितनी दफ़ा कहती हूँ चाहे आप गैप लेके कर लें, लेकिन प्लीज़ काम मिस्टेक्स पे वर्क किया करें। वही सेम मिस्टेक्स हो रही होती है अगले दिन। मतलब मैंने आज का एक एक्स्ट्रा लेक्चर रखा था इसके लिए कि मैं एक दफ़ा देख लूँगी कि इसमें कोई प्रॉब्लम ना हो, टाइम लेके कर ले। वो सेम मिस्टेक्स है, वही सेम मिस्टेक वर्ब की, वही सेम मिस्टेक कनेक्टर्स की। और पैराग्राफिंग ही नहीं ठीक होगी, मैं क्या करूँ? पाकिस्तान पोजेसिव करेंगे, पाकिस्तान फॉरेन रिलेशन विल, ये लगाया ना आपने विल, ये ठीक है। ये विल ऑक्सिलरी वर्ब है, ये मेन वर्ब है, ये कंप्लीट सेंटेंस है, ये मैंने बिल्कुल ठीक किया आपका। ठीक है। उसके बाद चलें जी, ओइंग टू, ड्यू टू भी कोई न्यूज़पेपर में लिखा होता है, चलो कोई बात नहीं, इसको भी मैं इग्नोर कर दूं। ड्यू टू इमरजेंस ऑफ इंसर्जेंट ग्रुप्स पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान रिलेशन गोट वर्स, ये ऑक्सिलरी वर्ब है, ये मेन वर्ब। ये आपने लिखा है ना, मैंने तो नहीं लिखा। यस मैम। फॉर एग्जाम्पल डिस्प्यूट्स अमंग अफगान तालिबान है। अब ये बात मुकम्मल है, मुझे बताएं। देयर आर डिस्प्यूट्स, देयर आर ओके मैम। लगाएंगे। तो फिर यही कल सेम मिस्टेक्स हुई थी, कल वाली खोल के देखें, सेम मिस्टेक्स, कोई नई मिस्टेक नहीं है। अच्छा, फिर अगले वाली लाइन में देखें, अटैक्स ऑन बॉर्डर। ये बिल्कुल ऐसे लग रहा है जिस, लाइक, एक लूज सेंटेंसेस नहीं होते, पैराग्राफ ही नहीं यस मैम। बन रहे। चेन बनाने के लिए आपको उसका पिछले वाले से लिंकअप होना चाहिए, हवा में नहीं लगने यस चाहिए। मैम। हैज, हैव, हैड कुछ नहीं लगाना। अटैक्स ऑन बॉर्डर्स, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में आपने डिसाइड करना है, अटैक्स है, साइड्स है, प्लूरल है, तो हैव आएगा। यस मैम। अटैक्स ऑन बॉर्डर। मुझे आप यस यस। कह के चली जाती हैं, लेकिन फिर घर जाके वही मिस्टेक्स करती हैं, लाइक जब खुद सेल्फ लाइक होमवर्क करने बैठती हैं। नहीं मैम, मैं कोशिश तो करती हूँ, पता नहीं ये ये क्या। देखिए, अगेन वही बायलेटरल इश्यूज। ये चलो पैसिव में लिखा है, लेकिन लिखा तो ठीक है ना। हालांकि मैंने आपको कहा है कोशिश करें ना लिखें, लेकिन चलें, अब मैं ये कहती हूँ लिख रहे, पैसिव में ठीक लिख रहे हो यही काफी है, लिख तो रहे हो ना, सही लिख रहे हो ग्रामेटिकली। यस मैम। स्पेलिंग गलत है फॉरेन के। यस मैम। FORIGN। इज लगाने की जरूरत ही नहीं है, फिर इसके साथ अब बाय भी तो लगाओ ना, पैसिव बनाना है उसको तो। मैम जस्ट प्रिडिक्टेड लिखते हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली, आई आई टोल्ड यू कि आप सिंपल पास्ट कर दें, सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट कर दें, सिंपल लिख लें। मैम इसमें इज प्रिडिक्ट हो सकता है, इज प्रिडिक्ट विद USA। नहीं हो सकता ना, इसके बाद थर्ड फॉर्म यस आती मैम। है, इज लगाना ही नहीं है, सिंपल आपने ओके प्रिडिक्टेड मैम। कर देना। ये क्या सेम मिस्टेक नहीं? अब आप मुझे बताओगी क्या मिस्टेक है, मैंने नहीं अब बताना, मैंने इसको हाईलाइट क्यों किया। मैम किसमें China library have consequent। आपने सिनेटिक्स के रूल पढ़ने की जहमत की है? मैम रिवाइज अभी तो नहीं, पहले किए थे। पिछले 4 दिनों से सेम मिस्टेक्स जब मैम होती हैं तो फिर क्यों नहीं पढ़े आपने? हेल्पिंग वर्ब्स। अच्छा मुझे बताइए क्या मिस्टेक है, आज आप बताएंगे मुझे। मैम इसमें ये बाद में लगा हुआ है इनडायरेक्टली, और इसमें चेंज होगा। क्या करूं आप बताएं, इसको ठीक कैसे करूं? मैम US China rivalry have indirectly, मैम have indirectly consequences on Pakistan। हैव के have बाद indirect consequences।
दोबारा देखो। यस यही मैम। बता रहे हो, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन की जरूरत है, मैम बाकी नहीं बता रहे हो। यूएस चाइना राइवलरी हैव इनडायरेक्ट हैज आएगा मैम, हैज इनडायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेस ऑन पाकिस्तान। मैंने भी आपको क्लू भी दिया कि सिनेटिक्स का इशू है। सिनेटिक्स में रीअरेंजमेंट होती है। पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब आएगा, यस फिर मैम। वर्ब आएगा, फिर एडवर्ब आएगा, तो इनडायरेक्टली तो एडवर्ब है। और हैव ऑक्सिलरी है, तो इसके बाद वर्ब नहीं आना कोई। यूएस चाइना राइवलरी हैव कॉन्सिक्वेंसेस ऑन पाकिस्तान कोमा इनडायरेक्टली, एडवर्ब एंड पे आता है। या फिर आप इस तरह ओके भी मैम। कर सकते हैं, यूएस चाइना राइवलरी हैव कॉन्सिक्वेंसेस इनडायरेक्टली ऑन पाकिस्तान। ये भी फिर भी समझ आती है। मैम आपका सिनेटिक्स वाला कोई लेक्चर है तो वो मुझसे प्लीज अगर नहीं शेयर कर बेटा, दें। मेरे नहीं है, मेरे पास रिकॉर्डेड नहीं है कोई भी। ग्रामर वालों प्रेसी वाली क्लास में होगा, लेकिन अब मुझे पता नहीं है, मैं लोकेट नहीं कर पाऊंगी कि कहाँ पे मैंने कोई दिया हुआ है, मुझे भी आइडिया नहीं है। बिकॉज हंड्रेड्स ऑफ लेक्चर होते हैं, मुझे याद नहीं मैंने किस वाले लेक्चर में बोला हुआ है। अलग से मैंने नहीं दिया हुआ। ओके मैम। गूगल कर लें, यूट्यूब कर लें, सिनेटिक्स। मैम मैंने किया था, मुझे कुछ समझ नहीं आई वहां पे, मैं री फिर सिंपल प्रिपरेशन एक के लिए। रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस को कहते हैं सिनेटिक्स। और मेरा ख्याल है उससे यस मैम। ज्यादा मैंने आपको क्लास में बता दिया हुआ। सब्जेक्ट, ऑक्सिलरी वर्ब, वर्ब ऑब्जेक्ट, पाकिस्तान। मैम ये चीजें मतलब सही हो जाएंगी? बेटा अगर आप करना चाहोगी तो अभी तक तो नहीं आप करना चाह रही, क्योंकि आपका वो हिसाब है कि आगे जाती हो पीछे, मतलब वही सेम मिस्टेक्स हैं। आई एम सॉरी टू से, लेकिन मैंने आज का लेक्चर इसलिए रखा था कि मैं आज आपके आर्ग्यूमेंट्स को स्ट्रॉन्ग करवाऊंगी। कल तक मैंने ग्रामर पे फोकस किया। मैंने कहा कनेक्टर्स वगैरह भी हो जाएंगे, एक दफ़ा होलिस्टिक मैं आप बता दूंगी। लेकिन मैं फिर उससे से नहीं निकल पाती, मैं आपको क्वालिटी पे कहाँ लेके जाऊं। मतलब मैं अभी आपको ग्रामर पे ही फिर ले आती हूँ वापस। यूएस एंड चाइना आर ह्यूज इन्वेस्टर क्यों होगा? वही सिंगुलर प्लूरल, वही आपका एक्टिव पैसिव, इन्वेस्टर। वही ऑक्सिलरी वर्ब। कोई नहीं, मैम ये मुझे गिनती के 4 से 5 इश्यूज हैं बस, और वही हैं थ्रू आउट। और 2 मंथ्स का सेशन मैंने डेली डेली करके आपको 1 मंथ में भी दे दिया, और वन वो भी कंप्लीट होने वाला है। आप समझें कि अगर मैं कल का आपको ना एक्स्ट्रा ये देती, तो आज कल हमने कॉजेज एंड इम्पैक्ट करने थे, आज रिकमेंडेशन, और कल लास्ट आपका कंक्लूजन हो जाना था। लेकिन मैं इसी से नहीं निकल पा रही। मैं आगे कैसे लेके जाऊं आपको? फिर मैं उधर ही छोड़ देती हूँ। मैंने कल परसों कराने थे कॉजेज, फिर मैंने कहा चलो एक और लेक्चर दे देती हूँ, कल कराया। कल भी नहीं कराया, सोचा आज दे दूंगा। फिर ये सेम मिस्टेक्स है, मैं कैसे करूँ आगे? कैसे लेके जाऊँ आपको? मैम मैं इसे सही कर मैम मैं इसे ठीक करके फिर आपको दिखा देती हूँ। बेटा टाइम ले लिया करे ना, अल्टरनेटिव डेज पे कर लेना। तो मैं कहीं भागी जा रही हूँ, ना आप कहीं भागे जा रहे। यस। ठीक है। अगर वही मिस्टेक्स बार, इट्स यूजलेस टू टेक क्लास। मतलब वही सेम चीजें हैं, मुझे नहीं समझ आ रही कि वही रिपीट कैसे हो रही हैं। पैटर्न क्यों नहीं आपके दिमाग में सेट हो रहा? आप उठा के देखिए 5 दिन की पिछली असाइनमेंट्स। क्या यही एल वाई वाला और ऑक्सिलरी वर्ब वाला इशू नहीं है? क्या आपका सिंगुलर प्लूरल का इशू नहीं है? वही सेम है, कोई नई चीज नहीं। यस मैम। ये देखिए अभी भी यही एंड लगा हुआ है, तो प्लूरल आएगा ना, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ये मैं मैम कहाँ पे? कीवर्ड इसलिए लिखती हूँ, आपने सिर्फ फ्री होके पहले इन कीवर्ड्स पे काम करना होता है, एंड देन दोबारा काम करना होता है। यस मैम। ये भी तो आपने लिखा है ना, आपको पता है एडवर्ब एंड पे आना है। तो फिर आप कभी कभी क्या करते हो? ये भी तो आपने ही लिखा है, सब्जेक्ट के बाद आपने वो वर्ब लिखा हुआ।
अभी तो मैं उसकी तरफ आई नहीं हूँ बेटा, आर्ग्यूमेंट्स की क्वालिटी, कोई स्टैटिस्टिक्स, कोई, आप समझ रहे हैं? मतलब अभी मैं आपको बेसिक पे लेके चल रही हूँ। एक नॉर्मल जो एवरेज यस मैम। स्टूडेंट है ना, वो 2 मंथ्स में हर एंगल में ऐसे तैयार कर लेता है। लाइक वो इस काबिल हो जाता है कि मैं उसको कैसे का भी टॉपिक दूं, कैसे का भी, दे आर एबल टू डू इट। अब देखिए, अब ये तो नहीं, मैं ये स्पेलिंग मिस्टेक तो बच्चों वाली नहीं ना मैं कर सकती, लाइक अब आपकी करेक्ट करा सकती। अभी मैं बहुत रिलैक्स आपकी, लाइक लीनियंट फ्लेक्सिबल आपकी वैल्यूएशन कर रही होती हूँ। कोई हाई फाई नहीं, लाइक बिल्कुल बेसिक, कि चलो यार समथिंग इज बेटर देन नथिंग, आगे लेके चलो, एक दफा खत्म हो। लेकिन वो फिर मैं कैसे आगे जाऊं, मुझे बताएं। अब मुझे ये आर्गुमेंट भी नहीं ठीक लग रहा। मैम ये मैंने किसी न्यूज़पेपर में पढ़ा था। लेकिन बेटा उसने किसी एंगल में लिखा होगा ना, मुझे बताएं इसका क्या मतलब है, मुझे क्यों नहीं समझ आ रहा। मैम मुझे भी नहीं आया था, जब मैं इसे लिख रही थी तो मैं ये सोच रही थी कि इसका अब क्या करूं, क्योंकि एक दो जगह पे और पढ़ा अब था तो इफ वहां पे यू ये आर था कि नॉट श्योर देन व्हाई यू रोट, लाइक आपने फिर लिख के मुझे क्यों चेक करवाया अगर आपको खुद नहीं था श्योर तो। मैम, मैम नहीं, ये मैंने आपसे पूछना था। मैम कुछ चीजें मैं सिर्फ आपसे पूछने के लिए भी अक्सर लिखती हूँ। पूछे आप, क्या पूछना चाह रही हैं आप मुझसे। मैम डीडोलराइजेशन से क्या इसका लिंक बनेगा? या अगर मैंने आपसे कल भी यही कहा था कि अगर हमारे पास तीन आर्गुमेंट्स ना एक चीज के बन रहे हो तो फिर उसे किस तरह से मैनेज करना है? हमेशा बनते हैं बेटा। आप मुझे बताओ, ऐसे कैसे हो सकता है कि आप एक बात को जस्टिफाई कर रहे हो, लाइक सिंपल या कर लो या जैसे क्रिप्टो करेंसी है, ठीक है। अब क्रिप्टो यस मैम। करेंसी सक्सेस है या फेलियर है, ये टॉपिक है। तो अब आपने इसके 3 आर्गुमेंट, आपने कहा कि ये सक्सेस है, ये आने वाला टाइम का की करेंसी है। अब आपने इसको आर्गुमेंट को यस सपोर्ट मैम। करना है, आपने 3 आर्गुमेंट्स लिखने हैं, 3 बातें बोलनी है। तो कैसे मैम लिखोगे, मैं बताऊं? बताएं। मैम ये उसकी वैल्यू को ज्यादा कर देगी, जो कैश अमाउंट है उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। चलो ये एक हो गया। दूसरा। और इसके अलावा मैम ट्रेड जो होता है वो इसमें जल्दी होगी। जो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट के ट्रांसफर के ट्रांजैक्शंस जो होती हैं उनमें होगा। जो पेमेंट्स वगैरह हैं वो जल्दी होगी, प्रोजेक्ट्स जल्दी और कंप्लीट होंगे। तीसरा। और तीसरा मैम इन्वेस्टमेंट जो सर्कल है, इन्वेस्टर्स का जो वेब सर्कल है वो ज्यादा हो जाएगा। तीनों ठीक है। अब ये, अब आपका फरिश्ते ने आके आपको बताया। और मैम मुझे साइबर करेंसी क्रिप्टो करेंसी भी मुझे एक लफ्ज नहीं पता था, मैंने आज तक शायद कुछ भी नहीं तो फिर पढ़ा। अब आपको मेरी बात समझ आ रही है। आप बिला वजह जब स्ट्रेस आउट करके आप करते हो, फिर गलतियां करते हो क्यों अपने आप को। अब ये देखो, मुझे बताओ, कल अभी नहीं मिस्टेक की आपकी निकली, रूल ऑफ कैपिटलाइजेशन वाली। मैं वैसे, मेरी नेचर नहीं, मैं आई एम वेरी काम पर्सन टू बी वेरी ऑनेस्ट। लेकिन लाइक लिटरली आप मुझे उस पॉइंट पे ले गई हो कि अब मुझे, लाइक आई एम गेटिंग अनॉयड। मैम मैं जानबूझ के नहीं करती, पता नहीं, नहीं मैम ये आई क्यों हो नो जाती बेटा, है। लेकिन मैं बताती हूँ आपकी मिस्टेक क्या है। यू आर इन हरी। यस मैम ऐसा होता है। बेसिकली आप कह रही हो कि मैं सारा कुछ ना जल्दी से कर लूं, या पता नहीं क्या हो जाएगा, या पता नहीं मुझसे होगा। अभी कभी उससे निकल आओ। अभी कर रही हो तो कल को भी कर लोगे। लिव इन द यस प्रेजेंट। मैम। और कोई टाइम कम नहीं है। अभी भी देख लें, 15 डेज हैं स्टिल, 15 बल्कि ज्यादा हैं, 15 + 7 यस मैम। करना।
एट। तो ना करें अपना काम अपना मुश्किल बना के अपने आप को डीमोरलाइज करके आप अपनी गलतियां कर रही हैं। अब देखिए आपने नहीं पढ़ा हुआ लेकिन आपको एटलीस्ट फॉर इंस्टेंस आप डॉग पे लिख रहे हो ऐसे आसान लफ्जों में समझा देते, छोड़ो क्रिप्टो करेंसी को। डॉग एक एनिमल है, ठीक है, आप कहते हो मैं उसके फीचर्स बताना चाह रही हूँ। आप उसके फेवर में उसके फीचर्स में कि वो अच्छा एक पेट हो सकता है, तीन आर्गुमेंट्स देना चाह रही हूँ, क्या दोगी? आसान लफ्जों में समझा रही हूँ। मैम बताऊं? बताएं। डॉग देखा है ना आपने? मैम एक तो ये है कि वो यस मैम। उसको इमेजिन करके मैम एक बताना तो ये चाहिए। है कि वो सिक्योरिटी पर्पस के लिए जो होता है वो होता है। ठीक है। आप और और उसके अलावा मैम लोग खेलते भी हैं उसके साथ। और उसके अलावा लोगों के जो शौक होता है रखने का, लॉयल पेट होता है। वगैरह का। और लॉयल होता है ठीक है। विद ऑनर। प्रोटेक्शन के लिए होता है। ठीक है। यस। और आप कुछ लोग उसको एज अ पेट रखना चाहते हैं। अब आपने मुश्किल भी कर लिया है, एक आसान भी कर लिया है। अब फॉर इंस्टेंस आप इस बात को जस्टिफाई करना चाह रही हो कि वो प्रोटेक्शन के लिए यूज़ होता है, तो आपके पास कितनी ऑप्शंस है उसको यस जस्टिफाई मैम। करने की? थ्री वेज है ना? कौन कौन से थ्री वेज बताएं? यस मैम, एक तो एक्सटर्नल जो आपका थ्रेट है उसको वो करेगा इनकाउंटर। नहीं नहीं, उसके अलावा अगर नहीं, मैं बेसिक पहले बात पूछ रही हूँ। जस्टिफिकेशन के मैंने आपको थ्री वेज बताए थे, चौथी चीज कभी यस मैम। एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती। तीन बताएं, वो कौन से हैं? नहीं मैम जो ये है ना जैसे कि कि वो कोटेशन लॉयल हो किस गई। तरह से है। नहीं नहीं नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट द थ्योरी नाउ, नॉट द प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन। अभी Okay. तो मैंने आपको प्रैक्टिकल कराया ना डॉग। मैं ये कह रही हूँ अब आपने आर्गुमेंट को जस्टिफाई करना। जस्टिफिकेशन के चौथा कोई वे ही नहीं है, तीन वेज हैं। यहाँ तो आप स्टैटिस्टिक्स बताओगे कि इतने परसेंट लोग हैं, 68% लोग हैं अप्रोक्सीमेटली, जो कि डॉग को एज अ पेट रखते हैं फॉर सिक्योरिटी रीजन। ये मैंने स्टैटिस्टिक्स यस। बताए हैं। अब मैंने अप्रोक्सीमेटली इसलिए कहा ओके मैम। क्योंकि मैंने भी रैंडम नहीं बोला है, मुझे भी नहीं किसी का पता। और यस। ब्रैकेट में आप लिखोगे सोर्स बता दोगे, कहीं से भी पढ़ा है, बिजनेस रिव्यू में पढ़ा है, उसने जाके चेक कर लेना आपका। नहीं करेगा ना। यू हैव टू प्ले स्मार्ट। यस मैम। दूसरा आप उसको कहते हो, दूसरा मैंने आपको वे बताया था जस्टिफिकेशन का, आप कोटेशन देते हो। अब फॉर इंस्टेंस यस मैम। एक्टर है जेम्स बॉन्ड, वो कहता है मैं अपनी प्रोटेक्शन के लिए सिक्योरिटीज वगैरह को हायर नहीं करता, मेरे लिए मेरी प्रोटेक्शन के लिए डॉग्स ही काफ़ी हैं। मैंने वैसे ये बैठे बैठे खुद ही अभी बनाई है ऑन द स्पॉट। अब आपको लगता है कि आप वो मैम ये करेंगे एग्जांपल। जेम्स बॉन्ड? नहीं नहीं कर। नहीं मैम, वैसे मैं पूछ रही हूँ कि मैम एग्जांपल में हम लोग कोट मतलब कोटेशन कोई भी ऐड कर सकते हैं। बेटा जस्टिफिकेशन के थ्री वेज हैं, आप पहले वाले लेक्चर को भूल गई हो। जस्टिफिकेशन यस मैम, नहीं मैम मुझे याद है। थ्री है, एक कोटेशन होती है, एक स्टैटिस्टिक्स होती है, एक एग्जाम्पल होती है। आपने अभी तक में हर जगह एग्जाम्पल फॉर इंस्टेंस यही किया है। नो कोटेशन नो स्टैटिस्टिक्स। यस लेकिन मैंने आपका फिर भी कुछ नहीं मैम, कहा। कल में किया। हाँ बिल्कुल, मैं मैम कल आपको कल में थी value। कल में थी, अच्छा होगी, लेकिन मैं ये आपको कह रही हूँ स्टिल आई डिडंट माइंड वाई, क्योंकि आप जस्टिफाई कर रही हो ना, स्ट्रक्चर को फॉलो कर रही हो बस। लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि क्या उसने जाके मेरी बात को जाके कि ये मैंने इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखी है जेम्स बॉन्ड ने ये कहा है, वो गूगल करेगा जाके? मुझे खुद भी नहीं पता जेम्स बॉन्ड कौन है। आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जाम्पल कि यू हैव टू प्ले स्मार्ट। यस मैम। उन्होंने नहीं जाके चेक ओके करना मैम। भाई कुछ भी आपका, उन्होंने देखना है हाउ स्मार्ट यू आर और हाउ यू एक्सपैंड योर राइटअप। ऐसे का मतलब होता है अटेम्प्ट टू एक्सपैंड योर ओके आइडियाज, मैम। एक कॉम्प्रिहेंसिव वे में करना है। अब मैंने उस कॉम्प्रिहेंसिव की डेफिनेशन आपको बता दी कि ऐसे के थ्री पार्ट्स हैं, इंट्रोडक्शन बॉडी कंक्लूजन। आप जहाँ पे खड़ी हो वो बॉडी पार्ट है। यस मैम। रिमेंबर द
स्टार्टिंग जो हमारे लेक्चर्स थे उसमें मैं बता रही हूँ, ठीक है। यस सेकंड मैम। पार्ट में, बॉडी पार्ट में यस मैम। वो नहीं चेक करेगा। ये आपका सिर्फ कॉन्फिडेंस है, और आपको सारा ओके कुछ मैम। आता है। किसी को भी कोई भी अजबर नहीं होता कि उसको हर चीज पता हो, और वो ये आपसे एक्सपेक्ट भी नहीं करते। आजकल तो चैट जीपीटी है, एंटर मारो सारा कुछ निकल आएगा। दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन इट। अब क्लैरिटी आई है कि आपको सारा कुछ पता है। प्लीज वही बातें लिखा करें जिसका आपको पता है, और अपने आप को, यस मैम। और इन एरियाज पे पहले काम नहीं करोगे 10 दफा 50 दफा, मैं आपको 50 जर्नल भी करा दूंगी, अगर सेंटेंस ही नहीं ठीक होंगे तो क्या कर लेंगे हम। अब देखिए 45 मिनट्स में मैंने 3 पेजेस चेक किए हैं। हाँ, वो 3 भी नहीं पूरे हुए। ठीक है। मैम मैं इन्हें से सही करके आपको बेशक दिखा दूंगी। मुझे ये नहीं चाहिए कि ये ठीक करना ही है, मुझे इन एरियाज पे काम मिलना चाहिए। मुझे अगर ये दोबारा मिस्टेक्स नजर आई ना तो फिर देखिएगा आप। मैं 5 लेक्चर्स मैंने आपका वेट किया, पेशेंस शो किया कि आप करोगी। मैम मैंने पहले बिल्कुल नहीं किया, बस ये भी बता दें प्लीज। बेटा इम्प्रूवमेंट नहीं आ रही ना, ये देखिए कुछ किया। वही ग्रामर, वही वही एक्टिव पैसिव, वही ऑक्सिलरी वर्ब, वही मेन वर्ब। मैम आज तो मैंने पैसे वाले वैसे कोशिश की थी, बट मैम मैं तो नेक्स्ट बेहतर में है, इससे भी बेहतर बेहतर है, वो वाला बेहतर है। लेकिन आप ये देखिए ना, आप ट्रस्ट ट्रम्प टी कैपिटल, रूल ऑफ कैपिटलाइजेशन। यस मैम। मैम ये मैम अब ये बेध्यानी भी मैंने आपको लिखती कहा हैं था उनके ना लिए। पैसे मैंने लिखना, लेकिन चूंकि आपने पैसे वगैरह लिखा भी है तो सही लिखा है, तो डजेंट मैटर टू मी। ओके मैम, ये गलत आर एक्सपेक्टेड। मैंने आपको कहा है, मैंने जस्ट आपको हाईलाइट किया आपकी इस बात पे, आपने कहा कि मैंने पैसे किया। अब ये गलत नहीं है, ये मैम आपने ये किया आप। है। यस मैम। मैंने वो उसको ये वाला प्रेस करना था, और मैंने बाय मिस्टेक उसको ये टिक कर रही हूँ। ये मैं अब डांटा तो उसको भी शायद आपके डॉक्यूमेंट को पता लग गया, अब वो सही कर रहा है। मैम मैं कोशिश कर रही हूँ क्योंकि फिर मैम बेटा मैं सारा लेकिन दिन मैं इस मैं डिप्रेशन। आपको एक बात बताऊं, नहीं आप ओवर लाइक, कभी कभी ना चीजों को ज्यादा प्रेशर में लेना भी प्रॉब्लम कर जाता है। आपका ये हो रहा है, आपने उसको सर पे सवार कर लिया। मैंने आपको कहा है नॉर्मल पेज में चलने दो, एरियाज पे काम किया, मैम। उसके बाद थोड़ा मैम। गैप लिया, उसके बाद न्यू यस टॉपिक मैम। से एक्सपेरिमेंट किया, और उसको फ्री माइंड से लिखा। ये नहीं कि अभी पढ़ा है और साथ ही लिखना शुरू कर दो। नहीं कोशिश, नहीं मैम, मैंने ये पढ़ा हाँ, नहीं था। नहीं पढ़ना, ये कोशिश मैंने करो नहीं पढ़ो। ये मैम मैंने किया था अभी लास्ट इसी वीक में। मदिया लोधी का ये आया था आर्टिकल, तो इसी की मैंने पैराफ्रेजिंग भी की थी, तो मेरे माइंड में वही सारा चंक था, कोई मैंने इससे न्यू नहीं निकाला। नहीं नहीं वो मैम ठीक है। मैंने ये वाकई टेंशन में लिखा है, क्योंकि इससे पहले मैंने जब वो देखा है पीएमएस का पेपर, तो मुझे उसमें से दो नहीं आते थे। वो एक आइडियल ब्लॉक ऑफ गवर्नमेंट, मतलब मुझे उसको टॉपिक की समझ नहीं आई थी। तो मेरी बात सुने, फिर एक वो बाकी 8 तो एजुकेशन। थे ना। यस मैम। बाकी 8 आप कह रहे हो ना, 10 में से 8 आ रहे थे, 2 नहीं आ रहे थे, तो आप अपने आप को ये क्यों सोच रहे हो मुझे 2 नहीं आ रहे? 8 तो आ रहे थे ना। उन्होंने नहीं नहीं मैम, नहीं क्या? मैम उस तरह का सोशल मीडिया की भी था, वो जो टॉपिक था ना उसकी चीज मेरे माइंड में नहीं थी। तो फिर यही मेरे हस्बैंड ने कहा कि तुम्हें 10 से 10 टॉपिक्स तो नहीं आते होंगे ना, जो एक आता है वो ऐसे एक ही देखिए लिखना है। फिर मेरी मैम ने बात कहा बस सुने, तब इतने तो बहुत। सारे कुछ होते हैं लिटरेचर के स्टूडेंट, कुछ होते हैं जर्नलिज्म के, कुछ इंग्लिश लिटरेचर के, कोई डिफरेंट एमबीए, कोई, तो सबको उन्होंने कैटर करके 10 देने हैं ना। यस मैम। आपको एक दो भी आ रहे हैं तो काफी है। मैम ये उसमें से लिया था मैंने, पीएमएस वाले में से, तो ये आता था इसमें। मतलब इसका मैं अगला पिछला जो इंट्रोडक्शन हिस्ट्री, वो भी मुझे इसकी पता है। सेंटेंसेस ठीक करेंगी ना तो डेटा में थोड़ी कमी बेशी भी होगी तो वो माफ कर देगा आपको। लेकिन अगर ये बच्चों वाले मैट्रिक वाले लेवल के
गलतियां करेंगी स्पेलिंग की, ऑक्सिलरी वर्ब की, नहीं नहीं मैम, मैं ख्याल ग्रामेटिक्स की, करूंगी। तो फिर वो नहीं आपको बख्शेगा। नो नो मैम, मैं इसको मुझे ये बताएं, करूंगी अब मैं। ये क्या है, बॉलिशिस क्या होता है? अभी तो नहीं किया ना, बॉलिश्ड होगा, सिंपल मैम ए, पास्ट। ए मैम अभी की है, इसी मतलब मंथ में हुए। तो फिर भी हो गया ना एक चीज, एक यस चीज मैम। हो गई तो वो पास्ट हो गई। ओके मैम। या होने लगी है तो कंटिन्यूस होगी। ओके मैम। मैम जो विल वाला आपने ठीक किया, वो मैंने आपसे बहुत डर के लिखा था, मैंने कहा मैम पता नहीं कहीं की विल में किधर चली गई हो। नहीं नहीं, सही है, और वो ठीक हो एक्टिव में है तो बिल्कुल ठीक है। गया। ओके मैम। अब ये मुझे बताएं, पहला लेक्चर है, दूसरा या पहला, डेफिनेट आर्टिकल का, इफ यू रिमेम्बर। नेशंस कौन सी दो नेशंस की बात करें? अगर दो नेशंस कोई ऐसे रैंडम है, या फॉर इंस्टेंस पाकिस्तान और बांग्लादेश भी है, तो नाम तो नहीं लिख रहे ना आप, देन वाई यू यस आर मैम। दी क्यों लगा रहे हैं? यस मैम। जब अपना काम पढ़ते हैं, उसको लिखते हैं, थोड़ा गैप के बाद दोबारा पढ़ा करो, फिर थोड़ी देर बाद पढ़ा करो। मैम कल मेरी गलतियां नहीं थी, क्योंकि कल मैंने आपको सारा पढ़ के चेक कराया था, मैं डेली ऐसे ही करूंगी। मैम एक आपसे पूछना था कि आप मेरे फुल ऐसे का टेस्ट लेंगी। बिल्कुल लूंगी, पहले वहां तक हम पहुंच तो जाएं। अभी तक तो मुझे ओके कोई मैम। उम्मीद नहीं नजर आ रही। देखिए आज भी कॉजेज मैम रहे। ऐसे, मैम प्लीज ऐसे ना कहें, मैं बहुत छोटे दिल का बंदा हूँ, मैं फिर सारा दिन उतनी टेंशन में रहती हूँ कि अरे मुझसे आप कुछ और भी लें, नहीं अब आप होता। टेंशन, आई वांट कि अब आप लें, क्योंकि आप पता नहीं क्यों कर रही हैं गलतियां, सेम मिस्टेक्स कर रही हैं। मैम मैंने ये टेंशन में लिखा था, मैं आपको आइंदा बहुत रिलैक्स होकर लिखूंगी। ये क्या हुआ? मैम ये जो आर्गुमेंट्स एग्जांपल्स हैं, मैम ये ठीक नहीं है। फिलहाल तो बेटा मैंने तो अभी इंग्लिश चेक की है, मैंने, आप फ्रेंकली स्पीकिंग, ठीक है, क्योंकि ओके अगर मैं उसमें चली गई तो फिर आपका मोटिवेशन लेवल और डाउन हो जाना है, इसीलिए। मैम। मैम फिर पेपर में यही लिख कर आऊंगी, क्या करूंगी? फिलहाल अभी बेसिक तो कर, ग्रामर तो कर ले, अल्लाह की बंदी। पहले उसने इंग्लिश देखनी है, इंग्लिश का पेपर है, उसके बाद उसने क्वालिटी ऑफ आर्ग्यूमेंट्स देखनी है। आप एडवांस में चली गई हैं, भली हाल होती पंच है। प्रेजेंट इंडेफिनेट आ गया, फॉर इंस्टेंस इंडिया क्रिटिसाइज पाकिस्तान। मेक आएगा कि मेड आएगा? मैम किस में? सिंपल पास्ट चाइना आएगा। में। यस मैम। प्रेजेंट इंडेफिनेट, पहला टेंस, सिंगुलर के साथ एस सी एस लगता है। यस मैम। सो डैट मैंने आपको कहा था इनफॉर्मल वगैरह को अवॉइड करना, इसकी जगह पे कोई अच्छा सा कनेक्टर लगा देना। ईरान गेट्स ने ईरान गोट अपॉर्चुनिटी फॉर स्टेबलाइजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। मैम करना चाहता है वो, तो करना इसमें गॉट चाहते ही हैं ना, आएगा। करना चाहता है ईरान, ईरान यस मैम। विल गेट आएगा। ओके। अगर कर चुका है तो गोट आएगा। यस मैम। और अगर उसको ऑलरेडी मिल चुकी है या मिलने वाली है, कंटिन्यूस है, तो फिर आई एन जी। देखिए मेरी बात सुने, यस परेशान मैम। होने से अगर हल होता हो ना, तो हर कोई परेशान होके कर ले। जैसे ड्राइविंग है ना, जितना आप यस मैम। चलाएंगे उतना आप पॉलिश होंगे ना, एग्जैक्टली यस मैम। गोज विद राइटिंग, इट्स अ स्किल।
इट टेक्स टाइम एंड इट्स क्वाइट नेचुरल। ये आपके साथ कोई स्पेशल नहीं है केस कि मैं आपको कहूँ आप कोई स्पेशल केस हो। सबके साथ बेटा ऐसे ही होता है, लोग ऐसे। लेकिन मुझे सिर्फ आपसे एक गिला है, मुझे कि बाकी पुरानी ये मिस्टेक। आप मतलब कि एक दिन के फर्क वाली मिस्टेक्स तो ना रिपीट करो। चलो पुरानी, अब देखिए मेरा रिएक्शन डिफरेंट था दी वाले में या कोई और मिस्टेक्स में, क्यों वो पुरानी थी, या ये पोजेसिव नाउन में पुरानी है ना, मैं पहले की डिस्कस की। लेकिन एक चीज मैंने कल डिस्कस की, फिर आज वही सेम मिस्टेक हो, तो वो मुझे लाइक बॉदर करती है चीज। समझ रहे हैं आप मैम बात? वो ड्यू टू मुझे समझ नहीं आई थी। मुझे लगा कि शायद आप वो कह रही हैं कि पैराफ्रेजिंग भी वो कर तो सकते हैं। छोड़े, एक बात होगी, मैं वैसे कह रही कोई एक आध चीज नहीं समझ आती, इट्स फाइन। लेकिन